हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का दिन मैंने स्टार्ट किया जीरा पानी पीने से और नाश्ता बनाया मैंने उपमा। ये यहाँ पे मैं एक कढ़ाई में ऑनियन, कैरेट और ग्रीन चिली और सारे मसाले, मस्टर्ड सीड्स, करी लीव, ये सबको अच्छे से फ्राई कर रही थी। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और मैंने सूजी और पीनट्स डाल के बनाया मैंने उपमा। आज तो आप सुबह सुबह आ गई हो खाना खाने। ये ले तेरा कल वाला प्लेट, इसमें तेरा खाना। हाँ ठीक है, बाय। यहाँ पे मैं और मम्मी आज थोड़ा सा क्लीनिंग कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे। क्योंकि अभी हमारा घर में थोड़ा सा काम हुआ था, लाइट का, पेंटिंग का, मतलब थोड़ा सा यहाँ वहाँ डस्ट वगैरह रह गया था, तो मम्मी ने बोला चलो हम लोग आज थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेते हैं। आज एनी विच वेज हम लोग 2-3 वीक में हम लोग कर्टन्स वगैरह चेंज कर देते हैं, सारे रूम घर का। मैं पुराने वाले कर्टन्स में से रिंग निकाल रही थी और मम्मी बेड वगैरह बना रही थी। सो पुराने वाले कर्टन में से रिंग निकाल के नए वाले कर्टन में मैंने रिंग लगा रही थी। और सोनू देखिए कैसे क्यूटली बैठा हुआ है मेरे बाजू में, खेल रहा था वो रिंग्स के साथ। एक दो रिंग्स तो उसने काट लिया, खा लिया, पूरा खराब कर दिया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन वो हम लोग कुछ भी करते हैं ना, वो हमारे आगे पीछे रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट उसका बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ कर तो नहीं सकता है, हेल्प तो नहीं कर सकता है वो हमारी, बट वो वहाँ पे प्रेजेंट, उसका प्रेजेंस ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि फिर अच्छा लगता है, काम करने में दिल लगा रहता है। थोड़ा वो नटखट है, शैतानगिरी भी करता है। ऐसे हम लोग ने आज पूरे घर का काम खत्म किया। पहले हॉल, फिर बालकनी में हम लोग ने जो सिटिंग एरिया बनाया हुआ है वो क्लीन किया पूरा। उसके अलमारी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हो गया था, क्योंकि विंडो हमारा पास ही में है। और विंडो के मतलब हमारे बिल्डिंग के सामने ही कंस्ट्रक्शन हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। वहाँ से पूरा टाइम डस्ट आता है। हमें लाइक एवरी डे डस्टिंग करना पड़ता ही है, कंपल्सरी। सो वही हम लोग पूरा दिन सिर्फ क्लीनिंग ही करते रहते हैं घर का। हमारा आधा टाइम तो क्लीनिंग में ही चला जाता है बिकॉज ऑफ द डस्ट। फिर और मम्मी भी बहुत पर्टिकुलर है अबाउट क्लीनिंग। उन्हें सब चीज़ें बहुत अच्छे से सही तरीके से रखा हुआ ज़्यादा पसंद है। सो उनका देख देख के मैं भी वैसे सीख चुकी हूँ कि सब जगह पे सही सामान रहना चाहिए। हम लोग लाइक एवरी डे मॉर्निंग में उठ के हमारा यही काम रहता है, क्लीनिंग एंड ऑल। क्लीनिंग करना, खाना बनाना, फिर अच्छे से घर को रखना, ये हमारा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग वही करते हैं एवरी डे। और फिर यहाँ पे मम्मी कर्टन लगा रहे थे। ये हमारा गैलरी है एक्चुअली, बट इसे हमें इस गैलरी को हम लोगों ने सिटिंग एरिया बना दिया है। यहाँ पे हम लोग बैठ भी सकते हैं, कभी कभी सो भी जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के चाय वाय पीना इवनिंग में। हम लोग यहाँ पे हम लोग ने अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसमें अलमारी भी रखा है, कबर्ड। बिकॉज घर में हम लोग 4 जन हैं तो ऑफ कोर्स सब बहुत ज़्यादा कपड़ा वगैरह हो जाता है, सामान वगैरह बहुत ज़्यादा है। एक ये एक्स्ट्रा स्पेस भी हम लोग ने बना लिया है। यहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्लोथिंग वगैरह रखने के लिए। ये बालकनी के बाहर से हमेशा कुछ ना कुछ तो वहाँ पे काम चलता ही रहता है, कंस्ट्रक्शन कभी कुछ, और पीछे खेती भी है। वहाँ पे अभी शायद अभी वो लोग खेती वगैरह लगवाएंगे। सो उन उसका भी बहुत काम चल रहा था, उसका भी पूरा डस्ट हमारे घर में आता है। वही हम लोग क्लीन वगैरह कर रहे थे। फिर ये इतना अच्छा लगता है, ये स्पेस आप देखेंगे, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, सो सकते हो, कुछ भी मतलब
इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड कोजी स्पेस। तो यहाँ पे वो ड्रेसिंग टेबल में भी पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था, एक तो इलेक्ट्रिक का काम भी हुआ था और ऊपर से बाहर से डस्ट आया था। सो वो एक एक सामान को मैंने अच्छे से क्लीन किया और उसको फिर से अपने जगह पे रखा। ये मम्मी का ड्रेसिंग टेबल है, इसे मैं क्लीन कर रही थी। और बीच बीच में तो सोनू भाई साहब तो आते ही रहते हैं देखने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। फिर उसका मस्ती चलता ही रहता है बीच बीच में। मम्मी यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, मम्मी को झाड़ू भी नहीं लगाने दे रहा था, बीच पे ही जाके बैठ जाता है वो। उसको बहुत मज़ा आता है हमारे साथ इन्वॉल्व होना हर चीज़ में। फिर यहाँ पे मैं बेडरूम में जो भी कर्टन्स वगैरह थे पुराने, वो सब फिर मैं वॉशिंग मशीन में डालती हूँ वॉश करने के लिए, और बेड वेड बनाती हूँ अच्छे से। फिर इसी बीच में मैं मम्मी से भी बात कर रही थी, मम्मी कुछ गाँव की अपनी पुरानी बातें मुझसे शेयर कर रहे थे, तो वो मैं सुन रही थी। होता है ना, बहुत सारी मेमोरीज होती है। तो वो बताते हैं कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था, हमारे टाइम पे वैसा होता था। मम्मी अपने बचपन की बातें बता रही थे कि उनके मम्मी के साथ कैसे मम्मी रहते थे, पापा के साथ कैसे रहते थे, वो सब चीज़ें मतलब मेरे ठाकू माँ और दादू के साथ। ऐसे अगर आप काम करो ना, तो आपके साथ एक कंपनी होना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम इतना जल्दी चला जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता, और काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। सो इसलिए मैं और मम्मी जब भी हम काम करते हैं तो हम कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, पुरानी बातें मम्मी बताते हैं मुझे। स्कूल के टाइम की बातें बताते हैं, अपने स्कूल के टाइम के फ्रेंड्स की बातें बताते हैं, कैसे स्कूल जाते थे, क्या क्या करते थे सब। তুমি খাও খাও করবো না মামা, খুশিকে ডাকবো, তোমার ভিডিও বানাচ্ছি কিন্তু সবাই তো ছিছি করবে, ওগুলো গন্ধে পাগুলো কালো কালো দেখো তোমার, কালকে তো নাও নাও করলে তুমি। এসো মাম্মা, ও বাবু, এলা এই খুশি আসছে, বলে বাবা, বলে মাম্মা, এসো আমার সোনা, এসো আমার পুপু। सो आज मैं लंच में बना रही थी पोटल और फिश करी विद वेजिटेबल्स। ये पोटल हम बंगालीज़ के घर में रोज़ फ्राई होता है, रोज़ बनता है। और फ़िश तो ऑफ कोर्स बंगालीज़ तो फ़िश के लिए ही जाने जाते हैं। फ़िश एंड पोटल हमारे घर में स्पेशली, मतलब हमारे घर पे तो रोज़ ही होता है। और हाँ, सभी बंगालीज़ के घर में ये रोज़ होता है एक्चुअली। सो फ़िश बना रही थी मैं, ये मैंने फ़िश को फ्राई करके रख दिया था साइड में, और फिर यहाँ पे मैं वेजीज़ को फ्राई करी थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पाँच फोड़न डाला था। बिना पाँच फोड़न के बंगाली खाना बन ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मैंने पाँच फोड़न डाला थोड़ा सा, और ये मैंने वेजीज़ डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लिया इसको। गोल्डन ब्राउन होने तक ही सिर्फ फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर बाद में हम इसे जैसे जैसे कुक करते जाएंगे ना, जैसे थोड़े टाइम तक वो पक जाएगा। सो जस्ट मैंने इसे गोल्डन ब्राउन किया, और इसको फिर आगे मैं आगे प्रोसेस बताऊंगी। ये जैसे थोड़ा सा फ्राई हो जाए, गोल्डन हो जाए, उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है मसाले, हल्दी, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, आप जितना भी तीखा डाल खाते हैं उतना, और ग्रीन चिली। ग्रीन चिली डालने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था, लाइक आपकी जितनी भी फैमिली है बड़ी, उतने उतना आप डाल सकते हैं इसमें पानी। मैंने इसमें 1 ग्लास पानी मैंने इसमें ऐड किया था, और इसको अच्छे से मिक्स करके आप इसको ढक कर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आप इसे कुक करेंगे। तो क्या है ना, ये जो भी मतलब फ्राई करने के टाइम पे तो हमने सिर्फ गोल्डन ब्राउन कलर दिया, वो कुक नहीं हुआ था सही से वेजीज। सो अभी ये बॉईल होकर ये कुक हो जाएगा। फिर अच्छे से आप इसे 15 to 20 मिनट्स रखने के बाद इसमें आप जो भी आपका फ्राई किया हुआ फिश था ना, वो आप इसमें ऐड कर देंगे। बस दैट्स इट। और ये बहुत ही सिंपल है एकदम। अगर आपका मन कर रहा है कि कुछ हैवी नहीं खाना बट टेस्टी खाना है, तो आप ये बना सकते हैं। लास्ट में मैंने कोरिएंडर के साथ गार्निश किया और गैस ऑफ कर दिया था। सोनू को भी खाना पानी दे दिया और फूल वगैरह पूजा कर लिया था।
स्ट्रीट डॉग्स का भी खाना मम्मी ने बना दिया था। आज मम्मी ने फीड और फिश ऑयल डाल के बनाया है। उसके बाद मैंने फिर से मेरा जो पर्सनल क्लोथ है वो मैंने वॉश किया। तो अभी मैं जा रही हूँ गार्डन में राउंड मारने के लिए। लेट्स गो। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो मैं आई हूँ इवनिंग के वॉक पे। यहाँ का व्यू देखा आप लोगों ने, कितना अच्छा है। ओह माय गॉड। और थोड़ा थोड़ा ठंड भी पड़ गया है ना, सो ये टाइम पे हल्का हल्का ठंड भी लग रहा है यहाँ पे। बहुत प्रिटी है। आई शो यू, वेट। इवनिंग वॉक से आने के बाद मैं थोड़ा स्नैक्स के लिए प्रिपरेशन करती हूँ। सो अभी हम लोग नॉर्मल टी कोई भी नहीं पीता है। जब मेरे हस्बैंड आते हैं तभी हम लोग नॉर्मल टी पीते। नॉर्मल टी इट मीन्स दूध वाली चाय। सो डैड ब्लैक टी पीते हैं और मैं और मम्मी ग्रीन टी पीते हैं। सो मैं वही प्रिपेयर कर रही थी और मॉर्निंग का थोड़ा सा उपमा बचा हुआ था, वो हम दोनों ने भी खाया, मैंने और मम्मी ने। और ये सब करके हम थोड़ा बात-वात किए, फिर उसके बाद हमने थोड़ा फ्रूट्स खाया और फिर हम चले गए स्ट्रीट डॉग्स को खाना देने के लिए। क्योंकि डॉग्स भी गेट के नीचे वेट करते हैं 7-7:30 से, सो हमें जाना पड़ता है। चलो। ए! सबको टाइम पता है अपना, खाने का टाइम सबको पता है। हाँ, ini Jimmy. देखे। रुक 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 भाई, इधर 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 चल, इधर चल, इधर आजा। ये जिमी है और ये सबके साथ नहीं खाना खाती है। सो इसे इसलिए मम्मी ने मुझे बाउल दिया अलग से कि इसे खाना दे के आ जाओ। कौन इंतजार कर रहा है मम्मी का? छोंतू। So that's all for today's video, guys. If you like watching our video, please subscribe to our channel, share, like and comment. See you in the next vlog. Good night. Take care. Bye bye.